बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ 92 HD के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सऊदी अरब का इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल सानिया पर ताज़ियत व अफसोस का इजहार। इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल सानिया पर सऊदी अरब ने ताज़ियत व अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान और इसके ब्रदर अवाम के लिए अमन व सलामती की दुआ करते हैं। सऊदी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पिम्स हॉस्पिटल में 9 मौलूद बच्चों की हलाकत पर गहरा दुख और अफसोस हुआ। सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। पाकिस्तान और इसके ब्रदर अवाम के लिए अमन व सलामती की दुआ करते हैं। याद रहे कि बुध की सुबह इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल के गायनी वार्ड की नर्सरी में आग लगने से 14 नौमौलूद झुलस कर जाँ बहक हो गए थे। रेस्क्यू जराये का कहना है कि पिम्स हॉस्पिटल की नर्सरी में सुबह 6:45 पर एयर कंडीशन कंप्रेसर फटने से आग लगी। अस्पताल हुक्काम का कहना है कि आग लगने के वक्त नर्सरी में 15 बच्चे मौजूद थे। लेडी डॉक्टर सिर्फ एक बच्चे को बचा सकी जबकि 14 बच्चे जाँ बहक हो गए। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में फोर्सेस की कार्रवाइयां, 11 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये ने बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों जनूबी वजीरिस्तान और बनू जबकि बलोचिस्तान के जिला खुजदार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं। बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के बनू में फितनतुल खारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। असला और गोला बारूद बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए बारूदी मवाद से दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह कर दिया। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके लद्दा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया जिसमें 5 खारिज जहन्नुम वासिल हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले फितनतुल खारिज के दहशतगर्दों की नकलो हरकत का बरवक्त सुराग लगाया और घेरे में लेकर मौसर कार्रवाई की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बलोचिस्तान के जिला खुजदार सासोल में फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। दहशतगर्दों को क्वाडकॉप्टर की मदद से मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी जराये ने बताया कि कार्रवाइयों में इस बात को यकीनी बनाया गया कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी रहे और मकामी आबादी को कोई नुकसान न पहुँचे। जैकबाबाद में पसंद की शादी करने वाला जोड़ा तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। अदालत DIG लाड़काना SSP जैकबाबाद SHO दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने जैकबाबाद पुलिस को गिरफ्तारी से रोकते हुए हरासा न करने का हुक्म भी दिया है। दरख्वास्त गुजार के बुकला माहिर कानूनदान कंबर अब्बास एडवोकेट और बुशरा अब्बास ने अदालत को बताया नूरुन्निसा और अब्दुल वहाब ने पसंद की शादी की है। अहले खाना को भी शादी का इल्म है लेकिन जो लड़की के अहले खाना ने अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। इस मुकदमे की आड़ में जैकबाबाद पुलिस मुसलसल मियाँ बीवी को हरासा कर रही है और संगीन नताइज की धमकियां दे रही है, जबकि पसंद की शादी करने पर कारोकारी का भी इल्जाम आयद करके कत्ल की मंसूबाबंदी कर ली है। पुलिस के जरिए मियाँ बीवी को गिरफ्तार करा के अपने मकसद की तकमील कर सके, जिस पर मियाँ बीवी हरासमेंट से तंग आकर कराची आ गए हैं। मियाँ बीवी को जान का खतरा है, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, पुलिस को हरासा करने से रोका जाए। ख्वाजा रहीम की जानिब से हाई कोर्ट दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें इंकशाफ किया गया कि सरवांजी रोड पर फिदाई बिल्डिंग के पार्क में गैर कानूनी तामीर पर सिंध हाई कोर्ट ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से जवाब तलब कर लिया। अदालत की जानिब से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को जवाब के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दी है। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि दरख्वास्त पर नाजिर की रिपोर्ट भी आ चुकी है। नाजिर रिपोर्ट में गैर कानूनी तामीरात की निशानदही की गई, बिल्डिंग के सेल तोड़े गए हैं, पार्क में 3 दुकान की तामीर हो रही है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया जाए, गैर कानूनी तामीरात फौरी खत्म कराई जाए। अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से जवाब तलब करते हुए समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने कस्टम्स अपील ट्रिब्यूनल में तैनातियों के खिलाफ आईनी दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। वफाकी हुकूमत अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी 10 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार शफीकुर रहमान सिद्दीकी ने कस्टम्स एक्ट के दफा 194 और 2024 के नए कवायद को चैलेंज किया और बताया 2024 के नए कवायद आइन के आर्टिकल 175 और 203 के खिलाफ वर्जी है। नए कवायद से इंतजामिया को कस्टम्स ट्रिब्यूनल की तैनातियों पर बिला वजह कंट्रोल हासिल हो गया है। मई 2025 में कराची और लाहौर में की गई तैनातियों को गैर कानूनी करार दिया जाए। HIV केस में मुतासरा बच्चों के वालिदैन के वकील पर तौहीन अदालत का केस की समाअत पर तारिक मंसूर एडवोकेट ने तौहीन अदालत के इल्जाम में जवाब जमा करवा दिया और जवाब की नकूल सरकारी वकला को फराहम कर दिया। अदालत ने सरकारी वकला को जवाब की रोशनी में कानूनी पोजीशन वाज़ेह करने के लिए समाअत 7 सितंबर के लिए मुलतवी कर दी। अदालत ने तौहीन अदालत की कार्रवाई 27 अगस्त तक मुलतवी कर दी। वलीका अस्पताल में HIV से मुतासरा बच्चों के वालिदैन ने हाई कोर्ट से रुजू किया था। HIV के दरख्वास्तों पर समाअत दौरान ऑर्डर लिखवाने के दौरान वकील और जजेस के दरमियान तलखी हुई थी।
दौरान समाअत कमरा अदालत ने मौजूद अफराज शोर शराबा किया था। अदालत ने इसके बाद वकील को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था। अदालत कमरा अदालत के अंदर और बाहर की CCTV वीडियोस महफूज करने का हुक्म दे रखा है। मामून शेरवानी एडवोकेट ने कहा कि इनकी जानिब से अदालत में हजूम इकट्ठा किया गया था। तारिक मंसूर एडवोकेट ने कहा कि ये AG भी हैं और सेसी के वकील भी हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कानून में ऐसा करना मुमकिन है। हम आपके जवाबात देखकर इस बात का फैसला करेंगे इसे आगे चलाना है या नहीं। ये एक शोकाज नोटिस है जिसका जवाब दिया जा सकता है। तारिक मंसूर एडवोकेट ने बताया वो रिपोर्ट भी जवाब में लगाई है जिसको सेसी छुपाने की कोशिश कर रहा था। अदालत ने कहा अभी तो हमने किसी चीज़ का फैसला नहीं किया है। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने कहा अगर हमें ठीक लगे तो फिर इन्हें कहेंगे कि शवाहिद को सामने लाएं। के लिए पाकिस्तान अंडर 19 स्क्वाड का ऐलान। पाकिस्तान अंडर 19 टीम 2 सितंबर से 16 सितंबर तक इंग्लैंड में एक यूथ टेस्ट और 4 वनडे मैचेस खेलेगी। विकेट कीपर अब्दुल कादिर, ऑलराउंडर जहांगीर, बिलाल, हयाम खान, अलियान सलमान, बल्लेबाज हसनैन अब्बास डार और फास्ट बाउलर रिजवानुल्लाह पाकिस्तान अंडर 19 के लिए डेब्यू कर सकेंगे। दीगर खिलाड़ियों में अब्दुल सुबहान, अहमद हुसैन, हमजा जहूर, मोहम्मद सयाम, मोहम्मद हुजैफा, नकाब शफीक, उमर ज़ेब और उस्मान खान शामिल हैं। पाकिस्तान अंडर 19 टीम 2 से 5 सितंबर तक इंग्लैंड अंडर 19 के खिलाफ यूथ टेस्ट खेलेगी, जबकि दोनों टीमों के दरमियान 4 मैचेस की वनडे सीरीज 9 से 16 सितंबर तक होगी। पाकिस्तान अंडर 19 टीम इतवार के रोज़ लाहौर से इंग्लैंड के लिए रवाना होगी।